नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है तैल रंग के साथ वस्तु अध्ययन भाग 2, ऑब्जेक्ट स्टडी विद ऑयल कलर पार्ट 2। अब पार्ट 1 में आपने देखा कि पेंसिल स्केच से ब्राउन कलर के माध्यम से, तैल रंग के माध्यम से उसी रेखाओं को विस्तार दिया गया। तो अब इस पार्ट में आपको क्या करना है ये समझने की ज़रूरत है। पहली बात, आपके जो इमेज हैं, स्टिल लाइफ का जो इमेज अभी दर्शित हो रहा है उसमें जो रंग दिख रहे हैं वही रंग आप अपने कलर पैलेट में निकालें। ग्रीन कलर, ऑरेंज, लेमन येलो, क्रोम येलो, वाइट, रेड और प्रूशियन ब्लू, मेजेंटा के साथ आप अपने पैलेट को सजाएं। और पैलेट को सजाने का भी तरीका एक अलग ही होता है। लाइट टू डार्क कलर को आप रखें या देखें कि एक ग्रुप के जो कलर हैं उनको एक ही पास आप रखें। ऑरेंज, लेमन येलो और रेड को एक पास आप रख सकते हैं। ग्रीन के जितने सेट्स हैं आपके इमेज में, उतने सेट्स यदि आपके कलर बॉक्स में हैं तो ग्रीन के साथ ही उसको रखें। वाइट को एकदम अलग रखें आप, क्योंकि वाइट इन सारे रंगों के साथ लाइट का ही काम करेगा। और जहाँ पे ब्राउन कलर की बात है, ब्रंट साइना की बात है, वहाँ पे ब्रंट साइना हो गया और ऑकर हो गया इत्यादि, वो एक ग्रुप के साथ आप रखें और ऐसे पैलेट को सजाएं। और आपके पैलेस में इतनी मात्रा में आप कलर ना निकाल दें कि जब आप मिक्सिंग करें कलर को तो कलर पैलेट में स्पेस होना चाहिए रंग को बनाने के लिए, दो रंगों को मिलाने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, आप दो ट्यूब को देख रहे हैं यहाँ पे, एक है आपके पास ऑरेंज और दूसरा है क्रोम येलो। एक क्या है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में विद्यमान है। कंपनी ने जो बना कर दिया हुआ है वही इस ट्यूब में है। लेकिन जब आप कला साधना करते हैं, कोई चित्रकार काम करता है तो दोनों रंगों को मिलाता जब है तो केमिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी फिजिकल है, दो रंगों को हम मिला देंगे तो तीसरा रंग जो बनेगा, तीसरा जो टोन बनेगा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी आधार तल पे तैल रंग को लगाते हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। दोनों रंगों का जो मिलना है, केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, तभी तो एक नया टोन आपको प्राप्त होता है। तो उस ऑक्सीडेशन के क्रिया के साथ लेयर बाय लेयर लगाते हैं और सरफेस आपका परिपक्व होते जाता है। एक और बात, ऑयल कलर में आप देखते हैं कि ऊपर से कलर नीचे की तरफ सूखता है। आपको लगता है कि ऊपर का सूख गया, लेकिन एक ऑयल कलर की पेंटिंग को सूखने में, यदि आपने बहुत मोटे कलर में रंगांकन का काम किया है, कलरिंग का काम किया है, तो लेयर बाय लेयर वो सूखेगा, अंदर की तरफ वो जाएगा। तो उसका भी ध्यान आपको देना है कि आप ऑयल कलर में काम कर लिए तो उसको 15 दिन, महीने, 2 महीने में आपको उसको मेंटेन रखना है। एक बात और, टर्पेंटाइन ऑयल केवल ब्रश धुलने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि आप लोग टर्पेंटाइन ऑयल से ही कलर मिक्स करने लगते हैं, तो शुरू में तो बहुत ही ब्राइट दिखेगा, लेकिन क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वो डल हो जाएगा, उसकी जो प्योरिटी है कलर की वो भंग हो जाएगी। और एक बात, बरसात के टाइम में ऑयल पेंटिंग ना करें, उससे क्या होता है कि उस समय फंगस लग जाते हैं, और जहां फंगस लग जाएंगे तो कलर की प्योरिटी समाप्त हो जाएगी। ऑयल पेंटिंग को हमेशा ड्राई प्लेस पे ही रखना चाहिए, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। मॉइस्चर आने से क्या होगा कि फंगस लगेगा, आपका कलर डेड होता जाएगा और एक टाइम के बाद पूरा वो सरफेस से निकल भी जाएगा। तो ये रही मोटी मोटी बातें। और एक बात और, अभी तक आपको मैंने बताया वाटर कलर में पानी का हम यूज करते थे। यहाँ पे लिंसीड ऑयल की बात मैं करूँगा। लिंसीड ऑयल के माध्यम से आप रंगों को मिलाते हैं और उसको मिक्स होने पे वो बाइंडर का काम करता है। लिंसीड मीन्स तीसी होता है, अलसी का तेल होता है।
पहले क्या होता था, आप रेनेसां पीरियड में, ग्रीक पीरियड में, वो वहाँ उस टाइम पीरियड में वहाँ के आर्टिस्टों के द्वारा ये बनाया जाता था। लेकिन अब अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और जब हमारे पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, मेथड आ गया, तो हम कंपनी के बने बनाए लिंसीड ऑयल लेते हैं। तो आप लिंसीड ऑयल को उतनी ही मात्रा में रंगों में मिलाएंगे जितनी की आवश्यकता होगी। और लिंसीड ऑयल इसलिए मिलाते हैं कि बाइंडर के रूप में, बंधक के रूप में सरफेस को बांधने का काम करता है और ग्लेज भी बरकरार रहता है। और मिक्सिंग के बाद एक बात और कि कैनवस पे पहले हल्के लेयर में आप लगाएं, बहुत थिक कलर ना लगाएं। उससे क्या होगा कि हल्के में लगाएं तो दोबारा एक लेयर जब लगाएंगे वो ग्रिप पकड़ेगा, नहीं तो पहली बार में आप बहुत मोटा कलर लगा देंगे तो वो ग्रिप नहीं पकड़ेगा, और उस का डायमेंशन भी ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग अभी लर्निंग स्टेज में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं दोनों प्रोसेस में काम कर सकता हूँ, थिक में भी कर सकता हूँ और लेयर बाय लेयर में भी कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी जो जानकारियाँ रही हैं उसको आत्मसात आप कीजिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस वर्क को आप ध्यान से देखें। तो आइए चलते हैं रंगांकन का काम करने के लिए, कलरिंग का काम करने के लिए, और मैं साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों को बताते भी रहूँगा। आप ध्यान से भी सुनना है, देखना भी है, और इमेज को भी आपको देखना है। इमेज को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। मैं तो रंगांकन का काम कर रहा हूँ, लेकिन इमेज को देखकर आप रंगांकन को देखेंगे और इमेज को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में चीज़ें आएंगी। तो आइए चलते हैं रंगांकन का कार्य करने के लिए। आइए देखते हैं, जो इमेज में आपको ब्लू कलर का पॉट दिख रहा है उसी का पहले रंगांकन का कार्य करते हैं। तो मैंने बताया ऑयल कलर को मिडिल टोन से भी स्टार्ट करते हैं और डार्क से भी। तो यहाँ पे मैं मिडिल टोन नहीं, डार्क टोन से ही लूँगा। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि शेडिंग में क्या होता है, टोन की ही प्रधानता होती है, 3 टोन को देखना जरूरी होता है। तो इसमें भी किसी भी मीडियम में आप जब काम करेंगे तो 3 टोन को दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो पहले क्या आपको करना है कि प्रूसियन ब्लू और क्रिम्सन लैक लेना है आपको, उससे डार्क टोन बना देना। और पहले ऑलरेडी आपका जो रेखांकन का कार्य है रंग कलर से, तो वो तो है ही है, तो उसमें वो मिक्स होकर अपने आप वो और भी डार्क कलर बना देगा। तो आप देख पाएंगे जहाँ जहाँ इमेज में आपको डार्क टोन दिख रहा है वहाँ हल्का सा टच करेंगे, और थोड़ा सा ओपेक कलर में ही हम काम करेंगे। और चूँकि ये टेक्निक मैंने बताया आप लोग को कि अल्प्राइमा टेक्निक में काम करना है, तो जहाँ जहाँ आपको मैक्सिमम डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ कलर को लगाना है। घिसना नहीं है, थोपना है, बस सहलाना है ऐसे, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्रेन्स है बहुत स्मूथ है। और गप होता कैनवस में, ग्रेन्स बहुत गैप होता तो आपको घिसने की आवश्यकता पड़ती, तो हॉग एयर का हम प्रयोग करते हैं। एक कैनवस जो है बहुत स्मूथ है, ग्रेन्स है ही नहीं इसमें बहुत ज़्यादा। तो देखिए ब्रश पकड़ने का तरीका, मैंने कभी ऐसे पकड़ा था, कभी ऐसे पकड़ा यहाँ पे, और स्ट्रोक्स लग के माध्यम से आप काम कर सकते हैं, बोल्ड बोल्ड स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और स्ट्रोक्स आप देख पा रहे होंगे। इसके नीचे का जो टोन अलग है, वो क्या है कि पर्दे का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो प्रूसियन ब्लू या मेजेंटा के साथ जो मैक्सिमम कहीं कहीं उसका शैडो दिख रहा है, हल्का सा टच करेंगे, बाद में वो मिक्स हो जाएगा, जो टोन बाद में हम बनाएंगे। आप देख यहाँ पे पहले भी मैंने एक स्ट्रोक लगाया था, तो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ गहराई दिखाने के लिए एक अलग टोन है, मैक्सिमम डार्क। अब देखते हैं कि इस पार्ट में मिडिल टोन अब लगाना है, और रिफ्लेक्शन क्या है, ड्रेपरी का भी है, तो इसमें रेड और आपको ग्रीन मिलाना है। तो वो टोन अपने आप, ऑरेंज भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है रंगों को पकड़ना। यदि कलरफुल आप स्टिल लाइफ कर रहे हैं तो रंगों को यदि पकड़ते हैं तो बहुत ही खुशनुमा आपका ऑब्जेक्ट स्टडी होता है। आप
देख पा रहे होंगे कि टोन अपने आप दिख रहा है, दोनों टोनों में अंतर है, लेकिन मिक्स करेंगे तो दोनों आसपास दिखेंगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक टोन दिख रहा है उसका, यहाँ थोड़ा सा ऊपर से भी मैनेज करेंगे। मैंने कहा कि सामग्री में आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, या तो कई ब्रश का आप प्रयोग करें एक साथ कि कलर गंदा ना हो। आपको प्योर ब्लू कलर लें और ऊपर के हिस्से में आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, राइट साइड पे जो आपका ब्लू का इफेक्ट है उसमें वाइट आप मिला लें, थोड़ा सा नाम मात्र वाइट मिलाएंगे तो वो कलर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं। तो इस हिस्से में, इतने हिस्से में आपको पैक करना है। हाईलाइट मैंने मिटा दिया, वो बाद में वो लाइट टोन बनाकर लगा दिया जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आप करेंगे। गर्दन का ऊपरी हिस्सा जो है वहाँ भी वही टोन लगाएंगे। एक बार कलर बनाएंगे, जहाँ जहाँ वो कलर दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको लगाना है। अब नीचे के हिस्से में थोड़ा सा ग्रीन कलर बनाकर, उसी में जो आपने लाइट बना उसी में ग्रीन कलर मिलाना है और वाइट मिलाना है थोड़ा सा, तो कपड़े का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको दिखेगा। एक ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन है। ड्रेपरी के साथ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन दोनों को मिक्स भी करना है, सॉफ्ट लगना चाहिए। और वही टोन जो है लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं, वो दिख रहा है इस वाले एरिया में। तो एक मोटा मोटा आपको एक टोन मिल गया ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में। अब इसमें हाईलाइट का काम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पहले ग्रीन का टोन दिख रहा है और उसके बाद हाईलाइट दिख रहा है। तो ग्रीन का जो टच है थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ग्रीन इसलिए लग रहा है कि और आपके ड्रेपरी में वो कलर है, और वो टोन आप पर्दे में जहाँ जहाँ दिखे कहीं कहीं आप लगा सकते हैं। पर्दे में यहाँ भी वो टोन दिख रहा है ग्रीन का, तो उसके साथ साथ यहाँ भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि वेस्ट नहीं करना उस कलर को, यहाँ लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो डार्क है वो यही कलर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत ही एक
सहज माध्यम भी है ऑयल कलर, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है देखने में, मिक्स दिखता है। वो टोन यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं। जो पैलेट में कलर बचा है उसको आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, उसके डायमेंशन को दिखाने के लिए। अब ये टोन जो दिख रहा है पत्तियों में भी कहीं कहीं ये टोन दिख रहा है। आइए लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी दिख रहा है। जो डार्क टोन है यही टोन है, ग्रीन के साथ ब्लू मिला हुआ है, देख सकते हैं आप। अब क्या करना है कि जो हाईलाइट इसमें दिख रहा है उसको आपको ध्यान देना है। तो जो ग्रीन बनाया था आपने उसी में थोड़ा सा लाइट मिलाना है। तो पहले लेफ्ट का जो रिफ्लेक्शन है उसको आप देखेंगे। जो पॉट में लेफ्ट का रिफ्लेक्शन, प्लेट का रिफ्लेक्शन है, ड्रेपरी का रिफ्लेक्शन है, वो आपको ध्यान देना। बस छोटा सा एक स्ट्रोक यहाँ लगाना है आपको, वो रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक स्ट्रोक यहाँ लगा देंगे। अब इससे ज़्यादा वही टोन लेंगे, और जहाँ जहाँ आपको स्ट्रोक्स दिख रहा है ऊपर के हिस्से में एक लाइट है, और यहाँ भी एक बहुत सबसे मैक्सिमम बड़ा स्ट्रोक्स यहाँ दिख रहा है, उसको लगाएंगे। छोटे छोटे जो छोटा छोटा स्ट्रोक दिख रहा है उसी में वो टोन लगाते चले जाएंगे। इसके पास भी हो गया। और ज़रूरी नहीं कि सारे आप हाईलाइट लगा दें, उतना ही लगाएं जितने की आवश्यकता हो। अब क्या करना है, लेमन येलो लेना या क्रोम येलो ले लें और ग्रीन उसमें मिलाएं, और जो यहाँ का हिस्सा है वो दिख रहा है आपको हाईलाइट के रूप में, तो हल्का सा ऐसे सहलाना है ब्रश को, आप देख पा रहे होंगे। अब इसी का थोड़ा सा कहीं कहीं स्ट्रोक्स लगा देंगे, जो इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, सहलाते हुए ब्रश को। तो ये जो कलर बचा हुआ है आप देखेंगे मिडिल टोन कहीं कहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे आप लगा दें। यहाँ दिख रहा है मिडिल टोन, क्योंकि उसको बेकार नहीं रखना है, उस चीज़ के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा था, जो कलर बचा है उसका प्रयोग कर तुरंत आप कर सकते हैं आप लोग, कि पैलेट आपका साफ भी हो जाए। आइए हाईलाइट इससे भी ज़्यादा जो है पॉट में उसको देते हैं। वाइट मिलाइए, ब्लू कलर ही लीजिए आप, मैक्सिमम हाईलाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे पैच लगाएंगे। देख पा रहे होंगे
एक हाईलाइट आपको मिल गया पॉट में। अब देखते हैं कि पैलेट का जो रंग है या केले का है या नींबू है, तो फ्रेश कलर लें या पर्दे को ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि उस आपके ब्रश में वो लगा हुआ है। तो पर्दे को आप कवर कीजिए लाइट ग्रीन और क्रोम येलो, जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है इस एरिया को अभी इसी टोन में करना है, डार्क में ही दिख रहा है। और जो मैंने पहले ब्राउन लगाया था वो मिक्स होके आपको दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। जहाँ जहाँ पे मिडिल टोन दिख रहा है, क्योंकि डार्क के लिए तो पहले से आपने जो कलर लगाया है वो डार्क के रूप में कवर हो जाएगा। यहाँ पे भी वही टोन दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे। मैंने आप लोगों को बताया बड़ा अच्छा मिक्सिंग होता है और आप भी आनंद को प्राप्त करेंगे। देखिए ब्रश को लगाने का तरीका, कलर को कैसे दोनों तरफ जो पहले का बचा हुआ है इसमें ऐसे थपथपाना है, इस पे एक तरीका यह भी है, कलर को थपथपाना है। अब पैलेट में कलर बचा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा कवर करना है। क्योंकि इससे एक लाभ होगा कि बैकग्राउंड पैक कर देंगे तो ऊपर से ओवरलेप करते हुए फ्लावर हैं तो वो क्लियर होगा, फिर उसको बनाना आसान होता है। तो इसीलिए आप बैकग्राउंड को पैक कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट देंगे, मिडिल टोन में ही इसको रखेंगे। अब मैक्सिमम ये जो एरिया है उसमें फ्लैट करके बाद में उसके डायमेंशन के लिए आपको सोचना है। यहाँ पे मैक्सिमम शैडो है, तो जो पहले से ब्राउन है इसमें मिक्स होके ड्रिफ्ट का काम करेगा। तो अब इतना आपने कलर फिल कर लिया, अब इसे ज़्यादा आपको लाइट कलर बनाना है या ट्यूब के कलर्स को थोड़ा सा और अन्य क्रोम येलो मिलाएंगे तो अपने आप पर्दे का जो बैकग्राउंड का कलर है वो आ जाएगा। तो फ्लैट कलर लगाना है, थोड़ा सा उसमें क्रोम मिला लेंगे और वाइट थोड़ा सा, और थोड़ा सा लिनसीड ऑयल मिलाएंगे और उसके मिक्सिंग से कलर पक्का हो जाता है चिपकने के लिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ थोड़ा बचाते हुए जो फ्लावर है, बड़ा ब्रश है तो बोल्ड स्ट्रोक्स भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे पैच के रूप में इसको आप कवर करें।
यदि आप पहले फ्लावर में कलर लगा देते, बैकग्राउंड करते, तो बचा बचा कर आपको करना पड़ता, तो उस मुसीबत से आप बच जाएंगे। और जब फ्लावर बनाएंगे तो उसके ऊपर से बनाएंगे तो ग्रीन कलर भी मिक्स हो जाएगा पेटल्स में, तो उसकी अपनी एक और ब्यूटी होती है, उसको देख पा रहे हैं। तो एक जो पर्दा है पीछे का लगभग कवर हो रहा है, ऐसे ही आप लोग भी करते रहिए। पहले मैं पैक कर रहा हूँ, उसके बाद इसका जो फोल्ड है कहीं पे उसको कवर करूँगा। फिलहाल अभी तो पैक करना है। और धैर्य के साथ करना है। थोड़ा सा आप इसका डंठल जो है छोड़ सकते हैं, वाइट हिस्सा। मिक्सिंग में कभी आप हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ड्राइंग है वो भंग ना हो, जो ड्राइंग पहले था वैसा ही होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें लाइट कलर मिला के इसका जो हाईलाइट है फोल्ड का उसको कवर करेंगे। थोड़ा सा इसमें वाइट मिलेगा और लेमन येलो या क्रोम येलो भी मिला सकते हैं। ये जो यहाँ पे भी एक लाइट टोन दिख रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा हाईलाइट उस फोल्ड का दिख रहा है। थोड़ा सा लगाने के बाद वो मिक्स करेंगे सूखे ब्रश के साथ, तो सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे डायमेंशन पर्दे में आ रहा है। जो उसका फोल्ड है क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा कहीं कहीं मिक्स कर सकते हैं सूखे ब्रश से, जिसमें कलर ना हो, उसी कलर को थोड़ा सा और बैलेंस कर देना आप लोगों को, और सहलाना है ब्रश को। इस एरिया में थोड़ा सा उसी कलर को लगाते हुए फोल्ड क्रिएट कर दें। तो लगभग जो ड्रेपरी का फोल्ड है वो क्लियर होते जा रहे हैं। टोन को समझना है। कोई भी वर्क आप जब करते हैं आप लोग टोन को समझेंगे तो बहुत ही परफेक्ट और कम समय में हो जाएगा। तीन टोन का दर्शन होना चाहिए कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो चित्र में देखते जाइए, वो टोन दिख रहा है आप प्ले करते जाएं। या एक और समझदारी वाली बात है, जितने टोन दिख रहे हैं पहले अलग अलग वो टोन बना लें अपने कलर पैलेट में। उसके बाद
रंगांकन का कार्य करें तो ज़्यादा सोचने नहीं पड़ेगा, आपको बस रखना है। देखिए यहाँ पे वो मिक्स होके डार्क टोन बन गया अपने आप। जो ड्राइंग की रेखा थी उसी में मिक्स हो गया। इधर लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है उस पे वाइट ज़्यादा गिर रहा है लाइट, तो उस हिस्से के साथ आपको कवर करना है। पहले लाइट लगा दो, उसके बाद मिडिल टोन इसमें कवर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम दिख रहा है। वो पहले का जो रंग है लगा हुआ लाइन है वो मिक्स होके खुशनुमा कलर ही बनाएगा। और ब्रश से रंग लगाने का तरीका आपका होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ पैटर्न एक, बाकी आप खुद अपनी सहजता से आप लगाएंगे। आप लोग उसमें आप लोग के कला कौशल का कमाल होगा, स्किल का कमाल होगा। इस एरिया को पूरा लाइट कर देते हैं। तो जो कलर बचा हुआ है ब्रश में या पैलेट में उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे शैडो थोड़ा दिख रहा है इस एरिया में, तो उसको भी कवर करना है। इस एरिया में आप चित्र में देखेंगे नींबू से होते हुए वो पीछे को जा रहा है लाइन। कुछ स्ट्रोक्स यहाँ पे हल्का सा लगा देंगे, जब मिक्स करेंगे नींबू के लिए तो अपने आप मिक्स हो जाएगा इसमें। अब थोड़ा सा हाईलाइट बनाते हुए लेमन येलो के साथ जो हाईलाइट है पर्दे में वो लगा देते हैं। मैक्सिमम लाइट लगाएंगे। अब यहाँ थिक कलर लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि फाइनल टोन है पर्दे का। क्योंकि पहले इसीलिए मैंने पतले पतले लेयर लगाए हुए थे, तो आप देख सकते हैं। ब्रश को घुमा घुमा के भी आप प्ले कर सकते हैं। हाईलाइट के रूप में मैं लगा रहा हूँ। अब पर्दे का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ जो हाईलाइट है उसको भी कवर कर सकते हैं। मेन जो हाईलाइट है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक्स के माध्यम से कर सकते हैं। बोल्ड स्ट्रोक्स के कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पॉट को कवर किया गया और पर्दे को कवर किया गया। तो इसमें कलर कैसे प्ले किया गया, किस टोन को प्रयोग किया गया, अप्लाई करने का तरीका क्या था, लाइट से डार्क है या डार्क से लाइट है, तो डार्क से लाइट की तरफ ही मैंने रंगांकन का कार्य किया। और छोटे छोटे पैचेज हैं आप देख पा रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पार्ट 2 में
अभी तक जितना भी मैंने करके रंगांकन किया है आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए मिलते हैं पार्ट 3 में। जो बचे हुए प्लेट है, केला है, नींबू है, उसको रंगने का कार्य पूर्ण करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।